हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा, और यहाँ पर बेटा आपको हम पूरा पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं एसएसटी सोशल साइंस। हमने पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। और अब हम लोग देखने वाले हैं अपना जो सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। जी हाँ, इसका हम लोग बहुविकल्पी करेंगे। मैं इसमें आपका कुल 50 बहुविकल्पी बेटा करवाऊंगा, मतलब 25-25 करके देखने वाले हैं। कुल हम लोग कितना देखने वाले हैं, ध्यान देना बेटा। कुल इसमें हम लोग 25-25 करके देखने वाले हैं चैप्टर 2 में। मतलब 25 आज, 25 कल, फिर हमारा अति लघु उत्तरीय हो जाएगा, फिर दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी अपने प्रश्न हैं वो कवर कर लेंगे ए टू जेड, मतलब बचने वाला कुछ भी नहीं है। ए टू जेड आपका बेटा पढ़ा देंगे। सो प्लीज, अगर बच्चे आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो करिए बेटा सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करेंगे, जरूर जरूर शेयर करेंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, सर हमें डाउट है, ताकि आपके डाउट को क्या कर सके, दूर कर सके। और अपने इस यूट्यूब चैनल को प्लीज आप लोग जरूर से जरूर क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं, आज बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। 25-25 देखने वाले, कितना, टॉप 25 देखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 25 देख लेंगे, फिर कल हम लोग कितना देख लेंगे, 25 देख लेंगे। तो 2 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है ना। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए क्या? चलिए सर, पहला ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? 2026 के जीडब्ल्यू कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में यूपी बोर्ड में पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो ध्यान देना बेटा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा भैया, महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी साहब थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन को चलाया था। नेतृत्व किसने किया था बेटा, असहयोग आंदोलन को? ध्यान दीजिएगा, हमारे महात्मा गांधी जी। यानी कि असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920, ये समय याद कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, महात्मा गांधी थे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा। यही सब क्या होते हैं बेटा, रिपीटेड होते हैं। सेकंड प्रश्न यहाँ पे, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था भैया? जो गांधी जी थे, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? 2026 के जीबी पेपर कोड में आया हुआ है। जीबी पेपर कोड में आया हुआ है। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह बेटा कब शुरू किया था? यहाँ पे है आपका 1919 में, 1917 में, 1920 में, या 1900 में, या आपका 16 में। तो ध्यान दीजिएगा, जो चंपारण, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था 1917 में। इन्होंने शुरू किया था। कब शुरू किया था बेटा? 1917 में इन्होंने शुरू किया था। यानी कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। और यह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया पहला प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में शुरू किया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, तीसरा वाला बेटा इंपॉर्टेंट है, कि दमित वर्ग एसोसिएशन को गठित करने वाले निम्न में से कौन है? 2026 के जीबी पेपर कोड में आया हुआ है। यानी कि ये बोल रहा है बेटा कि आपका जो है दमित वर्ग एसोसिएशन को गठित किसने किया था? तो याद कर लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था बेटा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दमित वर्ग एसोसिएशन को गठित किया था। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। यानी कि लिखेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने 8 अगस्त 1930 को नागपुर में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किया था। इसका उद्देश्य अछूतों और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाना और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करना था। अच्छा, दमित नहीं, आप बेटा दलित है। क्या है बेटा? दलित है। तो दलित वर्ग एसोसिएशन को गठित किसने किया था? तो दलित वर्ग जो एसोसिएशन गठित किए थे, वो किए थे किसने? बहुत बढ़िया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। अगला चौथा यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड में आता है।
कि पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? मतलब इनके बहुत सारे अधिवेशन हुए थे। कभी-कभी स्थान तो नहीं पूछता आप में, हालाँकि कंपटीशन में आता है। तो कांग्रेस के बहुत सारा अधिवेशन हुए थे और जो पूर्ण स्वराज की मांग मतलब कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? मतलब वो कहाँ का अधिवेशन था, जहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे? तो वो था बेटा लाहौर। पहले जो अपना लाहौर था ना, अपने भारत का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान अखंड जो भारत है, अखंड भारत हुआ करता था। बाद में ये अपना पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ अपने भारत से। तो ये अपने भारत का ही हिस्सा था। तो जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था लाहौर का, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि दिसंबर 1929 में आयोजित कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक घोषणा की गई थी। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था बेटा? तो याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसकी अध्यक्षता किया था? पूर्ण स्वराज की अध्यक्षता किया किया था। कब किया था? कब मांग की गई थी? तो 1929 ईस्वी में लाहौर में मांग की गई थी। अगला यहाँ पे बेटा पांचवा है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को किस स्थान पर ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था भैया? भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था 2026 के जीटी पेपर कोड में आया हुआ है भाई। जीटी पेपर कोड में आया हुआ है। तो ये पांचवा का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, यानी कि वर्धा। ठीक। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित अपनी बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था और इसे वर्धा प्रस्ताव के भी नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को और किसका नाम दिया जाता है बेटा? वर्धा नाम दिया जाता है। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला यहाँ पे छठा प्रश्न देखिएगा, क्या है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? जो पूना पैक्ट है किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन बेटा हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला 1932 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आप लिखेंगे पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 24 नवंबर 1932 को पुणे की यरबदा जेल में हुआ था और यह समझौता ब्रिटिश सरकार के कैमिनल अवार्ड के विरोध में संदर्भ में हुआ था। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 7वां है और इम्पोर्टेंट है। क्या बेटा? कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? अच्छा, भारत छोड़ो जो प्रस्ताव बेटा कब पारित किया गया था? वो किया गया था 8 अगस्त 1942 को। कब पारित किया गया बेटा? 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। 2026 के जीएस पेपर कोड में आया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन को आधिकारिक रूप से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में अंतिम रूप से पारित किया गया था और इसके अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की क्या हो गई थी बेटा? शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये बोल रहा है किसने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। तो जो अस्पृश्यता का अंत है, उसको लेके इन्होंने किसने कहा था बेटा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक सुधारों, विशेषकर अस्पृश्यता के उन्मूलन पर अत्यंत गहरा बल दिया। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि हिंदू समाज को अस्पृश्यता का समूल नाश नहीं किया गया, न केवल हिंदू धर्म बल्कि भारत का भविष्य भी संकट में पड़ जाएगा। उनके अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना 100 वर्षों तक भी वास्तविक स्वराज की स्थापना संभव नहीं है। अगला और 9वां बेटा प्रश्न यहाँ पे
क्या है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया था? यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन को चलाया था। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस करने के लिए कब फैसला लिया था? तो लिया था फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में लिया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के दौरान हिंसक घटना घटी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जीवित जलकर मारे गए और इस घटना से आहत होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से क्या किया था, स्थापित करने का, मतलब कि बंद करने का, बंद करने का, बंद करने का, ठीक ना, निर्णय लिया था। अगला और 10वां बेटा यहाँ पे सवाल है, क्या है देखिएगा, यहाँ पर है सवाल जो 10 नंबर वाला, वो ये है कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग और औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? और मैंने आपसे बताया था कि जो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था वो कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा कहाँ पर गया था बेटा? लाहौर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? लाहौर। कहीं पे है? लाहौर। जब लाहौर दिखा तो ईयर भी याद कर लीजिए, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पर बेटा? लाहौर में। अच्छा, किसने किया था? तो मैंने आपको बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैठक में। अगला यहाँ पे है, लिख सकते हैं यहाँ पे, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को अपना मुख्य और औपचारिक उद्देश्य घोषित किया था। अगला यहाँ पे 11 नंबर वाला, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था? यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन बेटा क्या हुआ था? प्रस्ताव हुआ था। मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या फिर बेटा कोलकाता अधिवेशन? तो याद कर लीजिएगा, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन बेटा 1920। तो सितंबर 1920 में गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जहां इस प्रस्ताव को प्रारंभिक स्वीकृति मिली और इसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन का आयोजित हुआ, जिसमें इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पूर्ण बहुमत से पारित कर कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रम के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। क्लियर है ना? आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। अगला यहाँ पर है 12 नंबर वाला, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 2026 के जीआर पेपर कोड में आया हुआ है, मैंने आपको बताया बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बी आर अम्बेडकर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा अपना 12 का जो आया जाएगा बी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अच्छा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 8 अगस्त 1930 को नागपुर में दलित वर्ग एसोसिएशन की उन्होंने क्या किया था बेटा? स्थापना किया था। अगला यहाँ पे 13 नंबर वाला है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? मतलब स्वराज पार्टी की बेटा किसने स्थापना किया था? स्वराज जो पार्टी है उसकी स्थापना किसने किया था? तो वो किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है बेटा यहाँ पर किसकी स्थापना की थी? वो इन्होंने किया था स्वराज पार्टी की। किसकी? स्वराज पार्टी की। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, डी वाला हो जाना चाहिए राइट बेटा। है भर देते हैं इसको, अच्छा लगेगा, थोड़ा देखने में कलरफुल रहेगा ना, मजा आता है। अगला यहाँ पे है इसका एक्सप्लेनेशन कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की क्या किया था, स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में किया था। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे बेटा? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे मोतीलाल नेहरू? इसके महासचिव थे भैया। क्या थे? महासचिव थे, याद कर लीजिएगा। 14 नंबर वाला बेटा सवाल है, क्या है? गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों की? मतलब जो गांधी जी थे भैया, इन्होंने नमक यात्रा क्यों किया? हाँ, इनको शौक लगी थी क्या?
कि भैया हम नमक हाँ, यात्रा करेंगे। आज बहुत कुछ हो जाए, आप लोग तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे? हाँ भैया, कुछ नहीं करेंगे। कहें गुरुदेव हमारी क्या इतनी वो है कि हम करने जाएँ कुछ भी, है कि नहीं? भाग खड़े खड़े हो जाएँगे। लेकिन देखिए ना मतलब कि कितने महान लोग थे भाई, कि आपके लिए क्या-क्या नहीं किए, बहुत कुछ किए। है कि नहीं? तो नमक पर लगे कर को समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नमक यात्रा को किया था। अगर उस पे भी टैक्स लगता ना, तो बेटा नमक भी बहुत महँगा मिलता, है कि नहीं? तो उन्होंने टैक्स फ्री किया इसको। तो महात्मा गांधी ने नमक मार्च के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए अन्यायपूर्ण कर और सरकारी एकाधिकार का विरोध किया और नमक हर व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसीलिए गांधी जी ने इसे ब्रिटिश दमन के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीक बनाया और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समाप्त हुई, जहां गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या किया था बेटा, इन्होंने शुरुआत भी की थी। किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी किया था। अगला प्रश्न है बेटा यहाँ पे कि जो असहयोग आंदोलन है, इसको स्थापित करने का मतलब कि स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? और मैंने अभी आपको बताया कि जो असहयोग आंदोलन है, किसने चलाया था? मैंने आपको बताया बेटा बापूजी। कौन? गांधी जी। इन्होंने तो चलाया था, गांधी जी ने चलाया था, ठीक है ना? बंद क्यों किया था? क्योंकि हो गया था चौरी चौरा घटना। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था और इसी से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था बेटा? बंद कर दिया था। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर घटित हुई घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला यहाँ पर बेटा 16 नंबर वाला क्या है कि निम्नलिखित में से गुलामगिरी किसकी रचना है बेटा? गुलामगिरी जो है बेटा किसकी रचना है? गुलामगिरी बेटा किसकी रचना है? तो याद कर लीजिए बेटा, ज्योतिबा फूले की रचना है। गुलामगिरी बेटा किसकी रचना है? तो जो गुलामगिरी रचना है, यह ज्योतिबा फूले की रचना है। गुलामगिरी किसकी रचना है? तो गुलामगिरी जो बेटा ज्योतिबा फूले की रचनाएं हैं। तो ज्योतिबा फूले की रचना बेटा कौन सी है? वो है हमारा गुलामगिरी है। एक्सप्लेनेशन कर लें। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किया था और यह जाति प्रथा और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लिखी गई थी। जो गुलामगिरी है, यह ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा लिखा गया एक रचना है और इसमें जो सामाजिक में अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया था। अगला है बेटा यहाँ पे 17 नंबर वाला क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 2025 के सीवी पेपर कोड, 2024 की आईवाई पेपर कोड भी पूछा गया है। तो 17 का यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा 1878। कौन सा हो जाएगा बेटा? 1878, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाना था। ठीक है ना? अगला यहाँ पे 18 नंबर वाला बेटा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है बेटा। जो हिंद स्वराज पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है बेटा? हिंद स्वराज है। और देख सकते हैं ये कितनी बार आया हुआ है भाई, ये कितनी बार आया हुआ है? 2025 के सीवी, 2024 के जेए जेडी पेपर कोड, 2023 के ईसी पेपर कोड, 2022 के सीसी पेपर कोड में आया हुआ है, मतलब रिपीटेड है। तो जो रिपीटेड है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है कि नहीं? और हम आपको पूरा पूरा याद करवा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना है, यह इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर निकले थे, उस समय एक पुस्तक की रचना की। तो भैया बैठे होंगे फ्लाइट में बढ़िया एकदम एंजॉय करते हुए, क्योंकि भाई लिख देते हैं 1909 में महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा था बेटा? हिंद स्वराज पुस्तक। हिंद स्वराज पुस्तक। अगला यहाँ पर है 19 नंबर वाला है बेटा, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? जो भारत माता की विख्यात छवि है, इसको किसने बेटा चित्रित किया था? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने बेटा? अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता की प्रसिद्ध छवि अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। क्लियर है?
अगला भैया यहाँ पे है 20 नंबर वाला। 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी? तो भैया असहयोग आंदोलन बेटा 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को क्या मिला था बेटा? यहाँ पे स्वीकृत मिला था। तो मिला था नागपुर अधिवेशन में। किसमें बेटा? नागपुर अधिवेशन में। तो राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी वाला हो जाएगा क्या? यानी कि नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला है और 21 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, तैयार कर लेना कि 1932 ईस्वी में पूना एक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? जब 1932 था तो उस समय पूना एक्ट हुआ था। इन पूना एक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था बेटा? तो यहाँ पे याद रखना, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामजी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये दोनों थे और इन्हीं दोनों के बीच पूना एक्ट हुआ था। तो 1932 में पूना एक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव भीमराव रामजी अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ था। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि मतलब जो सीट थे उसमें बेटा बढ़ाए गए थे। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे क्या है? साइमन कमीशन भारत कब आया था बेटा? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में भारत आया था। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। भारतीयों को किस अनुपात में स्वशासन प्रदान किया जाए और यह इसकी जांच करने के लिए आया था। अगला है आनंद मठ उपन्यास के बेटा लेखक कौन थे? 23 नंबर है, इंपॉर्टेंट है। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन बेटा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे बेटा? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे बेटा? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ये बात आप याद रखना। यानी कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे और वंदे मातरम गीत इसी पुस्तक में शामिल है, जो राष्ट्रीय चेतना का क्या माना जाता है बेटा? प्रतीक माना जाता है। अगला है 24 नंबर वाला यहाँ पे गुलामगिरी। क्या बेटा 24 नंबर वाला यहाँ पे? गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता या बाल विवाह? तो यह बेटा जाति व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, 2026 के जीक्यू पेपर कोड 2025 के सीक्यू पेपर कोड में आया हुआ है। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है जाति व्यवस्था की समस्या से संबंधित है और यह महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है। अच्छा, पेपर में अगर ये आ जाए गुलामगिरी के रचयिता कौन है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं। क्लियर है ना, याद कर लीजिएगा। अगला और 25 यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताया था बेटा करने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था, देखिएगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन भी चलाया था, बिल्कुल। सबने अवज्ञा भी आंदोलन चलाया था, बिल्कुल। अच्छा, असहयोग आंदोलन बेटा कब समाप्त हुआ था? ये बात ध्यान देना, तो याद कर लीजिए चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड के दौरान हुआ था गोरखपुर में बंद। सबने अवज्ञा आंदोलन और चंपारण आंदोलन भी गांधी जी ने ही चलाया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन बेटा यहाँ पे गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो बेटा किसने चलाया था? किसने चलाया था? तो खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत किए थे अबुल कलाम आजाद ने अपने सहयोगियों के साथ किया था। यानी जो खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया था अबुल कलाम ने शुरू किया था, अबुल कलाम आजाद। और महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन कौन कौन से? समन्वय अवज्ञा आंदोलन था बेटा, असहयोग आंदोलन था और चंपारण आंदोलन था। और यहाँ पर मैंने आपको कुल 25 क्लास 10th बोर्ड में आने वाले एकदम छपने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों करवाया है। मैं चैप्टर वाइज पूरा करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राप्त हम सब करवा देंगे A to Z, बचेगा नहीं कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए 9569085427 पर आप कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, हम रिप्लाई देने के लिए यहाँ पे तत्पर हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार का, ठीक है ना। पूरा हम लोग कंप्लीट करा ही रहे हैं। तो ये अपना भारत में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद का जो है बेटा अपना हमने यहाँ पे पूरा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को किया है, जो कि बोर्ड में डायरेक्ट क्या करेंगे बेटा, छपेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग जो 25 है उसको कर लेंगे। तो कुल जो 50 हैं इतने में हो जाएगा, रिपीटेड होते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा।
और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।